जी हाँ, फाइनली दोस्तों देख सकते हैं एक बार हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए मार्केट में। और यहाँ देख सकते हैं अभी हम पुपरी बाजार कर्पूरी चौक के जस्ट बगल में बजरंग ट्रेडर्स शॉप में आए हैं। आज हम सीधा शॉप काउंटर पे शॉप ओनर से बात करेंगे कौन कौन सी सामग्री का आज क्या भाव बिका है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और ये हम सीधा डायरेक्ट लाइव जानकारी दे रहे हैं दुकान से। अभी तो देख सकते हैं ये हमारे साथ अभी शॉप ओनर जी मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कौन कौन सामग्री इनके पास अवेलेबल है और क्या क्या रेट में जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर सबसे पहले आप ये बताइए क्या क्या सामग्री आपके पास मिल जाएगा घर निर्माण से संबंधित। घर निर्माण से संबंधित सभी सामान हमारे पास अवेलेबल है सर। जैसे में क्या क्या सर आपके पास मिल जाएगा? बालू, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, तार, क्वाइल, सारा चीज A to Z सामान मिलेगा। A to Z सामान। अच्छा सर ये बताइए सरिया की बात करें तो कौन सा सरिया लेना चाहिए और क्या रेट अभी पड़ रहा है कौन से सरिया का? घर अगर आपको बनाना है तो जो A ग्रेड का सरिया है जी उसको यूज करिए। A ग्रेड का सरिया में जैसे कौन कौन सरिया है? जिंदल पैंथर, अच्छा, रश्मि, टाटा टिस्कॉन, श्याम स्टील, सेल। जी बिजाग भी है क्या आपके पास? बिजाट भी वो भी मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा। अच्छा सर बताइए अगर रेट की बात करें तो इन सभी का क्या क्या रेट चल रहा है अभी जो रश्मि का रेट है 67-68 चल रहा है। 67-68 रुपए केजी। अच्छा, और जिंदल पैंथर का रेट अभी 80 रुपए किलो चल रहा है। जिंदल पैंथर 80 रुपए प्रति केजी। हाँ। टाटा टिस्कॉन का भी वही रेट है। टाटा और जिंदल दोनों का सेम रेट है। अच्छा सर लोकल में कौन सा सरिया है और कौन लेना चाहिए? लोकल में तो आप नहीं लगाइए, वही बेटर है। लोकल में नहीं लगाए वही बेटर है क्योंकि वो 3rd क्लास स्क्रैप से बनता है और एमएम वो पूरा नहीं रहता है। एमएम भी पूरा नहीं रहता है। यानी बाल मुकुंद का बैंडल जी 10 mm का एगो बैंडल जो है जी 44-45 किलो का बैंडल है। अच्छा, और कहता है 10 mm है। 44-45 किलो का एक बंडल है। हाँ। और 10 mm और कहता कहता है 10 mm है। जी सबसे पहले तो वही फेल है। वही फेल है। हाँ, सरकार कहती है 10 mm का एक लोहा 7 किलो 300 ग्राम होना चाहिए। कितना? 10 mm का 7 किलो 300 ग्राम एक लोहा होना चाहिए। एक सरिया का होना चाहिए। एक पीस का वेट 10 mm का जी 7 किलो 300 ग्राम अगर है तो प्योर 10 mm का। अच्छा, बाल मुकुल का 5 किलो 800 ग्राम है तो कहाँ से 10 mm? हाँ। 3rd क्लास स्क्रैप से बनता है। यानी उससे घर बनाने के बाद पैसा आपका पानी में चला गया। 40 साल के बाद आपका मकान का लाइफ बिल्कुल नहीं रहेगा। और सरिया कौन कौन सा है सर? बाल मुकुंद के अलावा और कौन सा सरिया है? आपको जो हम बताए हैं जो एक ग्रेड का स्टील है जी, टाटा टिस्कॉन, जिंदल पैंथर, रश्मि, सबका रेट बता दीजिए सर। सबका रेट तो बता दिए हैं टाटा और ये। अच्छा ये बताइए सर सीमेंट आपके पास क्या क्या है? अंबुजा, एसीसी, लफार्ज। अंबुजा, एसीसी, लफार्ज कैसे प्रति बोरी मिल जाएगा? अभी प्लेन का रेट है 340 रुपया। प्लेन का 340 रुपए। 340 रुपया प्लेन का रेट है जी। 380 रुपया कंक्रीटों का रेट है। 380 कंक्रीटों का हो गया। का रेट है। अच्छा, 400 रुपया वाटर शील्ड का रेट। 400 वाटर शील्ड का। जी। और ये सर ये क्वाइल दिख रहा है इसका थोड़ा बताइए क्वाइल का कैसे क्या है? ये रिंग है। रिंग 8 mm का रिंग है जी। 135 डिग्री तैयार है। 8 mm का रिंग है और 135 डिग्री तैयार है। 135 डिग्री तैयार है। ब्लू हुक बना हुआ है, लॉकिंग सिस्टम है जी। और इससे बांधने के बाद जी जी अगर 10 mm का लोहा इसे अगर आप बांधते हो जी तो 16 mm का काम करेगा। क्योंकि इसका मजबूती जो है जी स्टील को हिलने नहीं देगा आपको। सरिया 16 mm का काम करेगा। 16 mm का काम करेगा। आप क्वाइल लगाते हो मकान में बाल मुकुंद का जी वो 2 mm रहता है। 2 mm यानी 4 mm भी नहीं रहता वो जी 2 या 3 mm रहता है। अच्छा, 1 किलो प्लस कुछ वेट है उसका एक सरिया का, एक क्वाइल का। एक क्वाइल का। हाँ। और 3rd क्लास स्क्रैप से बना हुआ है जी। इससे मकान बनाने का क्या मतलब है? मकान अगर आप बनाते हैं तो उसका लाइफ 100 साल होना चाहिए।
100 साल होना 100 साल होना। चाहिए। सर ये बताइए ये कौन सा सरिया का रिंग बना हुआ ये है? रश्मि 550 दीपक का लोहा का रिंग बना हुआ है। रश्मि 550 डी का सरकारी सप्लाई है, गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा जी। इससे बनेगा, इसी से होगा। हाँ यूसू है। अच्छा सर ये बताइए कि रिंग जो है एक बंडल में कितना पीस आएगा और कितने रुपए में मिल जाएगा? 25 पीस का एक बंडल है। 25 पीस का? हाँ 7 किलो 700-800 ग्राम वेट है उसका। 25 किलो का 7 किलो। और एक रिंग 8 इंची से 9 इंची पे बनाएगा। 8 इंची से 9 इंची पे बनाया यानी जाएगा। एक पिलर का एक बंडल है। जी। एक पिलर में एक पूरा जितना रिंग लगेगा जी जी। वो एक बंडल रखा हुआ। यानी एक पिलर में एक बंडल से तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नीचे से लेकर एकदम छत लेवल तक। यस। सर कितना पैसा पड़ जाएगा एक बंडल का? एक बंडल का पैसा वही 600 प्लस पड़ेगा, 10-12 रुपया। 610-12 रुपया पड़ जाएगा एक बंडल का, एक बंडल जिसमें 25 पीस रहेगा। हाँ, बना बनाया है जी। 135 डिग्री तैयार है। अच्छा सर 8 लोहा है। बालू का और गिट्टी का भी बता दीजिए सर क्या चल रहा है? बालू अभी 98 रुपये CFT चल रहा है। गिट्टी 98 रुपये पर CFT। CFT चल रहा है। बालू 55 रुपये CFT चल रहा है। बालू 55 रुपये CFT। हाँ, 12 इंची नापी है। 12 इंची के नापी में बालू 55 रुपये और गिट्टी 98 रुपये। गिट्टी 98। गिट्टी 12 इंची रहेगा कि 10 इंची का? 12 इंची। वो भी 12 इंची का। ये आज का रेट है सर। और सर एक बात बताइए गिट्टी बालू का ये जो रेट है क्या लग रहा है आपको, अभी घटेगा कि नहीं घटेगा? देखिए अभी सीजन चालू हो गया है। जी अभी से लेकर के जी मई जून तक जी। रेट घटने का कोई संभावना नहीं? संभावना नहीं है, जहाँ तक बढ़ेगा। मई जून तक, यानी कि अभी कोई भी सामान में रेट नहीं घटेगा? कमने वाला नहीं। कोई भी सामग्री में नहीं? हाँ, कोई भी सामान। यहाँ तक ये बढ़ ही सकता है। तो ये हो गया आज का रेट है सर। अच्छा सर एक बात और बताइए, कोई ऐसा भी लोग है जो सीमेंट लेना चाहते हैं, जो आपने बताया है वो सीमेंट यानी कि नहीं आपने बताया, तो लगभग सीमेंट का जो रेट है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक मिल जाएगा? प्लेन और कंक्रीट दोनों में बता दीजिए। मार्केट में अनेक प्रकार का माल बिक रहा है जी। उसमें कौन कैसा माल बेचता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जी जी। सामान आप डीलर से ले, आप पैसा लगाते हैं तो सही सामान यूज करें। मार्केट में पलटा पलटी वाला काम जो होता है उससे सावधान रहे। तो उससे कैसे सावधान रहा जाए सर? वो आप जो बड़ी दुकान है, जी जी। जिस सीमेंट का डीलर है वहाँ से आप वहाँ से सामान लें। सीमेंट का जहाँ डीलर है, जिस सीमेंट का वो डीलर है, जी जी। जैसे हम अंबुजा लाफार्ज सीमेंट का डीलर है, अम्बोजा लाफार्ज ACC का डीलर है आपके पास? वो ओरिजिनल रैक से डायरेक्ट माल आता है। ओरिजिनल रैक से माल आता इस है? पर आप विश्वास कर सकते हैं। जी जी और दूसरा जो दुकानदार है जी जी। वो कहाँ से बोरा लेता है, कब का माल है, क्या है नहीं है, 2 महीना पुराना है, 1 महीना पुराना है, जी। ये अक्सर लोग जानता नहीं है। इसलिए पैसा देने के बाद कम से कम इस चीज़ को याद रखिए, तो हम पैसे दिए हैं, पैसा दिए हैं तो सामान बढ़िया हमको मिले। अच्छा, यानी खास करके जो खुदरे जो बिकता है वहाँ से सामान लेने में थोड़ा सावधान रहिए। सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि डीलरशिप जो आता है तो तुरंत माल आता है और तुरंत खाली हो जाता है ग्रांटेड होता है ना, और गारंटेड होता है। इसमें अगर डीलर से आप माल लेते हो, जी कदाचित आपके पास गलत माल जाता है जी जी। तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो। हम कंपनी को कंप्लेन कर सकते हैं, कंपनी आएगी यानी मार्केट उसका गड़बड़ हो जाए, इसलिए अच्छा। आपके साथ गलत नहीं होगा। जी। रिस्पॉन्स है, सब कुछ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने सीधा डायरेक्ट सर से ही बात किए हैं कि कौन सा सामग्री बेटर है, किस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए कौन सी सामग्री लेने वक्त, और अभी क्या रेट चल रहा है। बिहार के हर एक जिले की अपडेट हम देते हैं, और ये लगभग आपको बिहार में हर एक जिले में जो रेट सर ने बताया है यही रेट अभी हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। थोड़ा कम ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।